अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो, तब भटकाव से बचोगे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर पन्ना नई कहानी। पढ़ाई में लगाया गया हर घंटा आपका भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। यह कहानी है अंशुल नाम के एक छात्र की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। अंशुल पढ़ाई में होशियार था और स्कूल में सभी उसे एक प्रतिभाशाली छात्र मानते थे। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसे हमेशा यह लगता कि उसके पास बहुत समय है और वह हर काम को टालने की आदत डाल चुका था। अंशुल के माता पिता और शिक्षक उसे बार बार समझाते, बेटा समय बहुत अनमोल है, इसे कभी व्यर्थ मत करो। लेकिन अंशुल को यह बात समझ में नहीं आती थी। वह घंटों मोबाइल पर गेम खेलता, टीवी देखता और दोस्तों के साथ मस्ती करता। जब भी कोई उससे कहता कि वह पढ़ाई करे, तो वह कहता, अभी बहुत समय है परीक्षा में, मैं आसानी से पास हो जाऊंगा। कुछ ही महीनों में बोर्ड परीक्षा का ऐलान हो गया। सभी छात्र तैयारी में जुट गए। स्कूल में माहौल गंभीर हो गया। छात्र लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते थे, नोट्स बनाते और अपने शिक्षक से कठिन सवाल पूछते। लेकिन अंशुल को कोई चिंता नहीं थी। वह अब भी अपना समय खेलकूद और मनोरंजन में बर्बाद कर रहा था। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, अंशुल समय रहते पढ़ाई कर लो, वरना परीक्षा में परेशानी हो जाएगी। अंशुल हंसते हुए कहता, अरे चिंता मत करो, मैं आखिरी कुछ दिनों में पढ़ाई करके सब कुछ याद कर लूंगा। परीक्षा के केवल 2 हफ्ते बचे थे। अंशुल को एहसास हुआ कि उसने अब तक एक भी विषय ठीक से नहीं पढ़ा। उसने अपनी किताबें खोली, लेकिन विषय बहुत कठिन लगने लगे। उसके नोट्स अधूरे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वह परेशान हो गया। उसे महसूस हुआ कि जो समय उसने बर्बाद कर दिया, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू की, लेकिन इतनी जल्दी में सब कुछ समझ पाना संभव नहीं था। जब परीक्षा का दिन आया तो अंशुल बुरी तरह घबरा गया। उसे कई सवालों के जवाब नहीं पता थे। परीक्षा देते समय उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा का परिणाम आया। अंशुल के दोस्त अच्छे अंकों के साथ पास हो गए। कुछ ने तो अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया, लेकिन अंशुल के परिणाम ने उसे हैरान कर दिया। वह परीक्षा में फेल हो गया था। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें पहले ही समय की कीमत समझने को कहा था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अंशुल की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसकी असफलता का कारण केवल उसकी लापरवाही और समय की बर्बादी थी। अंशुल के शिक्षक शर्मा सर ने उसे बुलाया और प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, अंशुल, जीवन में समय सबसे कीमती है। यह दौलत एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। जो छात्र समय का सही उपयोग करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। याद रखो, आज का काम कल पर मत टालो। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अंशुल ने शर्मिंदा होकर सर से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह अपने समय का सही उपयोग करेगा और मेहनत से पढ़ाई करेगा। अंशुल ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने एक समय सारिणी बनाई और हर दिन तय समय पर पढ़ाई करने लगा। उसने मोबाइल का उपयोग केवल जरूरत के लिए किया और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए मेहनत करता। अब वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई में भी मदद करने लगा। जब अगली परीक्षा आई तो अंशुल पूरी तरह तैयार था। उसने सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मविश्वास से दिए। परीक्षा के परिणाम आने पर उसने न केवल अच्छे अंक हासिल किए, बल्कि अपनी कक्षा में टॉप भी किया। उसके माता पिता और शिक्षक बहुत खुश हुए। अंशुल ने महसूस किया कि समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि अगर हम समय की कद्र करते हैं तो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय अनमोल है। छात्र जीवन में समय का सही उपयोग करना ही भविष्य की नींव रखता है। अगर अंशुल ने समय बर्बाद करने की आदत को नहीं छोड़ा होता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए हमें हमेशा अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नियमित रूप से मेहनत करनी चाहिए। समय की कीमत वही समझता है जिसने इसे खो दिया हो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं
ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।